गाइस, माय नेम इज़ आंचल और आज हम बात करेंगे जिसका भी एमपी भोज से बीएड करना है और मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ चुका है विद रैंक। तो आप लोगों को चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंटेशन ये सब कैसे करवाना है। फर्स्ट वन इज़ चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग की आज लास्ट डेट है 3 अगस्त। तो आई थिंक आप लोगों ने करवा लिया होगा और जिसने नहीं करवाया वो जा कर के जल्दी करवा लें। आपको जितने भी 23 टोटल कॉलेजेस दिए हैं सारे फिल करने हैं, कोई भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अपने नियर बाय डिस्टेंस देख करके करना है। उसके बाद है आपका परमिशन लेटर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो आपको एसी ऑफिस या फिर आपके जो भी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होंगे वहाँ से आपको लेना है। मैं उसका फॉर्मेट अपने वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से करवाया है। फिर उसके बाद है आपका काउंसलिंग का प्रोसेस। तो जब आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएंगे वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आपने मास्टर्स मेंशन किया है तो आपको उसकी भी ओरिजिनल, इन सब के ओरिजिनल मार्कशीट्स लेकर के जानी है। आप इनको 2 डिफरेंट फाइल्स में बना लेना, क्योंकि एक शायद आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। जब मैं भी 4 को जाऊँगी देन आई विल शेयर यू कि मैंने किस तरीके से क्या क्या करवाया और वहाँ क्या प्रोसेस था। इसके बाद है कई लोगों के ये डाउट है कि जो अदर स्टेट से आते हैं उन वो क्या करें। तो अदर स्टेट वालों को भी उसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन अपना करवाना है। जैसे जब आप जो आपको 23 कॉलेजेस दिए उनमें से ही किसी एक में जा कर के आपको अपना वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। ये होने के बाद और जो अदर स्टेट के हैं उनका कहना है कि हम यहाँ के नहीं हैं तो हम क्या मूल निवास या फिर इनकम सर्टिफिकेट ये सब देंगे। तो नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं देना है, क्योंकि आप यहाँ के नहीं हो, आप अदर स्टेट से, तो आपको डोमिसाइल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आप लोगों को ये सब कंप्लीट करवा कर और कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है प्राइवेट स्कूल्स में या एज अ गेस्ट टीचर या गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो उन लोगों के लिए भी है। आपने जहाँ जहाँ जो जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं आप उन सब का वहाँ से बनवाइए और लेकर के जाइए, इससे आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा और जो भी बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बीएड करना चाहते हैं उनका नहीं हो सकता, बिकॉज़ 2 साल का एक्सपीरियंस इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। आपका अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है देन तभी वो लेंगे। तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ लेकर के जाना है। जब आपने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किया होगा तब भी आपने मेंशन किया होगा कि हमें इतना टाइम का एक्सपीरियंस हो चुका है। वहाँ पे कुछ अटैच नहीं करना था कि कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा था, बस आपको लिखना था आपको 25 मंथ्स हो गए, 26 मंथ्स हो गए और 36 मंथ्स हो गए, इट्स अप टू यू। आपको 24 मंथ्स से अबव होना चाहिए था। तो अगर आपने वो कंप्लीट करवा लिया है देन यू आर एलिजिबल। कुछ लोगों की क्वेरी ये है कि ओडीएल से हम जो बीएड काउंसलिंग कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग करने, तो उसमें हमको प्राइवेट कॉलेजेस फिल करना है या फिर गवर्नमेंट। तो आपको दोनों ही करने हैं, बिकॉज़ जो 23 कॉलेजेस दिए हैं वो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों हैं। तो आपको दोनों को अपने सीरियल वाइज आपको जैसे भी प्रेफरेंसेस देनी हो उस तरीके से आप उनको चूज़ करेंगे, कोई भी एक आप नहीं छोड़ सकते हैं। और एंड में जिसे भी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर चॉइस फिलिंग निकालना है तो उनके लिए भी क्लियरली उसमें आप ऑफिशियली एमपी भोज की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, सबका लिंक डला हुआ है। जिसका चॉइस फिलिंग हो गया है वो उस पर अपना स्टेटस चेक करते हुए अपना फॉर्मेट पूरा निकाल सकते हैं। जिसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है वो भी अपना फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन का भी एक न्यू अभी लिंक डल गया है, उस पर जा कर के अपना पूरा फॉर्म निकाल सकते हैं जब आपने मई में अप्लाई किया होगा वो फॉर्म। ये सब चीज़ें मैंडेटरी हैं, आपको सब डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके जानी है। एंड द लास्ट थिंग इज़, जो लोग सोच रहे हैं कि संडे को वेरिफिकेशन हो रहा है, तो मैं उन्हें बता दूं, मैंने भोपाल जबलपुर में एक कॉलेज है, एमपी भोज का ही है, गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ मैंने कांटेक्ट किया एंड आई आस्क्ड कि मैम मुझे डॉक्यूमेंटेशन के लिए आना है तो क्या मैं संडे को आ सकती हूँ। सो शी टोटली डिनाइड कि नहीं, आप नहीं आ सकते, संडे को ऑफिशियली ऑफ होता है, तो आप मंडे को आइए। तो मैंने कहा मैम मंडे को लास्ट डेट है। देन ऑल्सो शी सेड कि लास्ट डेट है तो क्या हुआ, आपका मंडे को ही होगा, संडे को आने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप लोगों के नियर बाय कोई दूसरा कॉलेज हो जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन संडे को हो रहा हो तो इट्स वेल एंड गुड। यहाँ जो भी जबलपुर आने की सोच रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो मैं भी अब मंडे को ही जा कर के अपना डॉक्यूमेंटेशन करवाऊँगी। देन
मैं फ़र्दर अपडेट दे दूँगी कि कैसे हुआ, क्या प्रोसेस था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए। मुझे जितना डॉक्यूमेंट्स का पता है मैंने उतना डाल दिया है और यही मैं भी लेकर के जाऊँगी। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और बाकी जो भी डिटेल्स हैं, जो मैंने अपना मेन जो फॉर्मेट्स हैं, चाहे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो या परमिशन लेटर हो, तो वो सब मैंने डाल दिया है। आप अब इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं। ओके, ये है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो सभी को स्टैम्प और साइन करवा कर लेकर जाना है। ये कलेक्टर ऑफिस है मेरा, जहाँ पे मैंने परमिशन लिया है। ये मेरा परमिशन लेटर। एंड द लास्ट वन इज़ जो आपने चॉइस फिलिंग किया है, इसके 23 कॉलेजेस का फॉर्मेट निकलवा करके लेकर के जाना है।